एक गांव में रहने वाला नौजवान लड़का अपनी पुरानी बुरी यादों को न भूल पाने और एक चीज के बारे में ही बार बार सोचने की आदत से काफी परेशान था। अगर उस लड़के को कोई कुछ कह देता या फिर उसके साथ थोड़ा सा भी बुरा या गलत हो जाता तो वह बस उसी एक घटना के बारे में पूरे दिन सोचते रहता और उसके दिमाग में यह हर समय घूमते रहती। वह या तो अपने साथ हुई किसी बुरी घटना के लिए अपनी किस्मत और भगवान को कोसता रहता या फिर अपने मन में उस इंसान से बदला लेने के ख्याली पुलाव बनाता रहता जिसने उसके साथ कुछ बुरा किया है या उसे कुछ कह दिया है। अपने इस ज्यादा सोचने की आदत की वजह से न तो लोगों के साथ उसके रिश्ते अच्छे थे और न ही वह किसी काम को अच्छे से कर पाता था। वह हर समय तनाव और मानसिक अशांति की स्थिति में रहता। उसकी ऐसी हालत को देखकर उसको उसके एक मित्र ने सलाह दी कि यहाँ पास के ही बौद्ध मठ में एक जैन मास्टर रहते हैं, तुम उसके पास जाओ, वह तुम्हारी इस मानसिक समस्या का कोई न कोई हल अवश्य निकाल देंगे और तुम्हें समाधान जरूर मिल जाएगा। तब वह नौजवान लड़का जैन मास्टर के पास जाता है और अपनी समस्या उस जैन मास्टर को बताता है कि कैसे वह एक ही घटना के बारे में दिन भर सोचते रहता है और ऐसे ही बार बार सोचकर वह परेशान हो गया है और कभी भी पुरानी बातों को नहीं भूल पाता। उस लड़के की समस्या सुनने के बाद जैन मास्टर वहाँ से उठकर मठ के अंदर चले जाते हैं। जैन मास्टर बिना कुछ उत्तर दिए उठकर चले जाना लड़के को कुछ अजीब सा लगा, लेकिन फिर भी वह लड़का वहीं पर बैठा रहा। थोड़ी देर बाद जैन मास्टर एक मिट्टी के गिलास में पानी भरकर उसकी तरफ चले आ रहे हैं और लड़के के पास आकर खड़े हो जाते हैं। तब लड़का भी उठकर उनके सामने खड़ा हो जाता है और जैन मास्टर लड़के से पूछते हैं कि बताओ इसका वजन कितना होगा। तब लड़के ने कहा कि मैं एकदम सटीक तो नहीं बता सकता मास्टर जी, लेकिन इस ग्लास का वजन उतना ज्यादा नहीं है और न ही बहुत कम है। अब जैन मास्टर ने गंभीर होकर एक प्रश्न किया कि अगर मैं इस ग्लास को थोड़ी देर तक ऐसे ही पकड़कर खड़ा रहूं तो क्या होगा। तब उस लड़के ने कहा कि कुछ भी नहीं होगा। तब जैन मास्टर ने फिर पूछा अगर मैं इस ग्लास को इसी तरह 1 घंटे तक पकड़कर रखे रहूं तब क्या होगा। तब लड़के ने कहा कि आपके हाथों में दर्द होना शुरू हो जाएगा। तब फिर जैन मास्टर ने फिर एक प्रश्न किया कि अगर मैं इस ग्लास को ठीक इसी तरह पूरे दिन पकड़कर रखूं तब क्या होगा। तब आपके हाथ में बहुत ही भयंकर दर्द होना शुरू हो जाएगा, आपका हाथ सुन्न भी पड़ सकता है, आपकी मांसपेशियों में भारी तनाव आ सकता है और यहाँ तक कि आपके हाथ को शायद लकवा भी मार सकता है। लड़के ने गंभीर शब्दों में कहा। तब जैन मास्टर ने कहा कि बहुत बड़ी है बेटा, मांसपेशियों में तनाव आ गया, लेकिन क्या इस दौरान ग्लास का वजन बदला। लड़के ने कहा नहीं, वजन तो नहीं बढ़ा, लेकिन हाथ में दर्द और मांसपेशियों में तनाव क्यों आया। तब जैन मास्टर ने पूछा बहुत समय तक पकड़े रहने के कारण। लड़के ने जवाब दिया। जैन मास्टर ने फिर प्रश्न किया अब इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए मैं क्या करूं। तब वह लड़का कहता है कि ग्लास को नीचे रख दीजिए। जैन मास्टर ने कहा बिल्कुल सही, और जीवन की परेशानियां भी कुछ इसी तरीके की होती है जिन्हें कुछ देर तक अपने दिमाग में रखिए और लगेगा कि सब कुछ ठीक है। उसके बारे में ज्यादा देर तक सोचिए और आपको पीड़ा होने लग जाएगी और इन्हें और भी देर तक अपने दिमाग में रखिए, फिर यह आपको अशांत और पागल करने लग जाएगा और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जैन मास्टर ने लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अपने जीवन की पिछली गलतियों और घटनाओं के बारे में सोचना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी यह है कि उनसे सीख कर आगे बढ़ना। अगर तुम एक ही बात को पकड़कर बैठे रहो तो ठीक उसी ग्लास की तरह यह भी तुम्हारे जीवन में दर्द ही पैदा करेगा, उसके अलावा और कुछ नहीं देगा। अगर तुम आज अपने अतीत को लेकर बैठे रहते हो तो यह आज भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा और फिर भविष्य में तुम इसके लिए पश्चाताप करोगे। तुम अपने अतीत के लिए जैसा इंसान बनना चाहते हो या फिर गलतियों के लिए पश्चाताप कर रहे हो तो तुम आज से वैसा इंसान बनने का प्रयास करो और कोशिश करो कि आज तुम वैसी गलतियां ना करो जिसके लिए कल तुम्हें पछताना पड़े, और इसकी चिंता करना बंद कर दो। अपने ऊपर ध्यान दो क्योंकि चिंता व्यक्तियों को चिता की तरफ ले जाती है।